पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, मगर हम इसे दुनिया के सामने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर पाते। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है और अपनी कामयाबियां तो वो ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया को बेचता है, वो हमसे बहुत आगे हैं। आप उनकी टेक इंडस्ट्री देखें, आप उनका हर मामले में आप देखें, वो कंपैरिजन ना करें, बजाय जहां पर कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। एक 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। ये जो आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है ना कि हम वसाइल से माला माल और ये अब बातें प्लीज बंद कर दो हैं। अब ये आपका ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। हो नहीं सकता ना, आप ड्रामे नहीं करो, आप साबित करो कि है। अभी तो नहीं है ना, होगा, कहीं छुपा हुआ है, कहीं हमें मिल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। अभी आप सिर्फ ये बताओ कि अभी तेल के ज़खायर कितने हैं, अभी गैस के ज़खायर कितने हैं। इसकी एक मिसाल अगर हम बात करें तो बासमती चावल है मिसाल के तौर पे। अब हमारा बासमती चावल है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, बेचने वाले इसको अपने नाम से भारत है, तो हम कहीं तो पीछे रह गए ना कि वो हमसे बाजी ले गए। हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, वो हमारे यहाँ निकलता है, पैदा होता है, उसको हम पैकेजिंग ना कर सके आज तक। आप हमारी कोताहियों का और जिसको कहते हैं कि गलतियों का अंदाजा लगाएं कितने बड़े पैमाने पे हमने की हैं। अच्छा, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के साथ भी अब हो रहा है। वो क्या? और जाहिर है कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है एप्पल म्यूजिक पे जो है वो आईट्यून्स जो है उनका एक खास जो सॉफ्टवेयर है, एक तरह से ऐप है, उस पे इंडियन पॉप म्यूजिक की कैटेगरी में जो है वो शुमार होता है। नहीं जी, इंडियन पॉप म्यूजिक, ये जिस तरह होता है ना एशियन खाने में पाकिस्तान का खाना कहीं नहीं है, वो जो आप थाईलैंड गए थे इंडियन ही खाना उसको कहेंगे, पाकिस्तानी हलीम है या देहरी है, वो सारी इंडियन हो जाएगी। ये क्या बात हुई? तो ये हमारा म्यूजिक भी एप्पल वालों को क्या? एप्पल वालों को तो पता हो, बस बायसनेस होती है, बहुत जगहों पर जरा सियासत भी आ जाती है। पाकिस्तान की अब मारूफ अदाकारा ने किया ये कि इसे नोट कर लिया, उनके जहन में ये चीज आ गई, उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लिया उसका और स्क्रीनशॉट समेत शेयर किया, और साथ ही एप्पल म्यूजिक को टैग करके उन्होंने ये जो है ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आईट्यून्स ने पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडियन पॉप एशिया या फिर वर्ल्ड वाइड करार दिया है, यानी कुछ भी कह लो, लेकिन पाकिस्तानी कैटेगरी नहीं उन्होंने कोई डाली, बिल्कुल कुछ भी कह लो लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना। ये जो है उन्होंने ये रेज किया पॉइंट। अच्छा, उन्होंने एप्पल म्यूजिक से मुतालबा किया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी की एक बहुत बेहतरीन दास्तान है, और हम इस बात के हकदार हैं कि हमारी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और उसको उसी तरह प्रमोट करें, बजाय किसी इंडियन या किसी और मुल्क के नाम के लगाने के साथ। बिल्कुल। सार्फिन ने महविश हयात के जज्बे हुब्बुल वतनी को बड़ा सराहा भी है, और वो सब महविश के साथ खड़े हैं कि भाई ये तो हम करा के रहेंगे। मैं बिल्कुल महविश के साथ खड़ा हूँ इस बात पर, तो और ये तो होना भी चाहिए। मतलब ये इतने ऐसे लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, और इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने बनाई है, इनको क्या ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ की है इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे एक और बात बड़ी अजीब सी लगी कि महविश हयात ने तो नोट किया, तो वो एप्पल आईफोन वगैरह इस्तेमाल करती होंगी, जाहिर है, तो बहुत सारे और भी लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने क्यों नोट नहीं किया अभी तक? बस ये क्या बात है? देखिए उनकी नज़र कैसी उस जगह पर गई कि जहाँ से उन्हें ये प्रॉब्लम नज़र आई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम तो आईफोन इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें क्या पता। मैं आईट्यून्स और आई म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए भी मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग तो करते होंगे ना, जो आईट्यून वगैरह जो भी उन्होंने सोचा होगा, देख के शायद इग्नोर किया होगा, अच्छा भाई ठीक है शायद हो सकता है, ये है। लेकिन अच्छा, तो महविश हयात साहब आपके साथ हैं, और कोई इस पे कोई धरना देना है, कोई इस पे आप बताएं, कोई प्रोटेस्ट करना है या? तो अवैस हाजिर है, बिल्कुल अवैस हाजिर है। हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। एप्पल के दफ्तर के बाहर हम खड़े होकर नारे लगाएंगे। और क्या, वो कहाँ, वाशिंगटन जाएंगे? पाकिस्तान में तो नहीं है एप्पल का दफ्तर, इंडिया में है। इधर किसी फ्रूट वाले के बाहर खड़े हो जाएंगे, एप्पल का लोगो लगा लेंगे पीछे और हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, ऐसी कौन सी बात है? एप्पल एक सेब उठाएंगे, आधा खा लेंगे और सामने रख देंगे, भाई यही है बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडिया की जो मैं आपको बात बता रहा था, भारत के बड़े मशहूर अदाकार हैं सतीश कौशिक। आप जानती हैं सतीश कौशिक को? बिल्कुल, बड़ा नाम है जी, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अदाकारी भी की, डायरेक्शन भी की, लिखा भी उन्होंने, और बहुत सारे लोग उन्हें सिर्फ एक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वो बुनियादी तौर पर डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने बड़ा ज़्यादा काम किया था। बिल्कुल। उनकी वो फिल्म थी सबसे मशहूर, जो अभी कुछ दिन पहले जब उनका इंतकाल हुआ, तो मैं कुछ लोगों से जिक्र कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जी उनकी सबसे मशहूर फिल्म आपको मैं बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे, सलमान खान की तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की थी। राधे जिसमें जी राधे, अजीब से हेयर स्टाइल वाला, अजीब कुछ यूं करके था वो। तो सतीश कौशिक, बहरहाल अब सतीश कौशिक जो हैं, उनके साथ हुआ क्या है, उनके कत्ल के इल्ज़ाम पर भारतीय बिजनेसमैन का मौक़िफ़ सामने आ गया है जी। और ये जो भारतीय बिजनेसमैन है वो कबीर ग्रुप के डायरेक्टर हैं विकास मालव। उन्होंने उनकी अहलिया जो है सानवी मालव, उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जो थे उनके हवाले से अब उन्होंने बयान जारी किया, और उनकी बुनियादी जो उनकी बेगम साहिबा ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि सतीश कौशिक के हवाले से मुझे शक है कि मेरे शौहर ने इसको कत्ल करवाया है। जी बिल्कुल, विकास मालू जो है, बेगम की लगती नहीं होगी हस्बैंड से। नहीं मैं बताता हूँ मामला क्या है।
मोहब्बत रही है दोनों के दरमियान या नहीं? अब ये इतनी मोहब्बतों में मैं नहीं गया हूँ, मैं असल देखें ये तो अगर एक बीवी अपने शौहर पे किसी के कत्ल का इल्जाम लगा रही है तो फिर तो मोहब्बतें मैं बताता हूँ। देखिए विकास मालव जो है उनका कहना ये है कि उनकी अहलिया जो है सानवी, उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, मैं सतीश कौशिक के साथ किसी भी कारोबार में शरीक नहीं था। ठीक है। और विकास मालव की जो दूसरी बीवी बेसिकली है ये सानवी मालव, उन्होंने दिल्ली क्या कहा था मैंने? दूसरी बीवी, ठीक है सही, उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये ख़त अरसाल किया था सतीश कौशिक की मौत के बाद, जिसमें उन्होंने अपने ही शौहर पर अदाकार के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। और उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा था कि सतीश कौशिक ने उनके शौहर को 15 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था और इस रकम की वापसी के लिए एक बार बैरून मुल्क इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात के दौरान काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई थी और उसके बाद वकास ने रकम वापस करने का वादा किया था। और सानवी ने उस ख़त में ये भी लिखा कि चूँकि अदाकार उनके शौहर के फार्म हाउस में बीमार हुए थे, इसलिए उन्हें ये शक है कि विकास ने रकम वापसी का मुतालबा करने पर उन्हें कत्ल कर दिया है। और दूसरी जानिब ये भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय मीडिया ने भी ये दावा किया है कि होली खेलने के बाद दिल्ली का जो इलाका है बजवासन, उसके जिस फार्म हाउस पर सतीश कौशिक ने दीगर अदाकारों के हमरा पार्टी की थी, वहाँ पर उनके कमरे से कुछ मशकूक अद्वियात भी निकली थी और वो अब बरामद हुई है। पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है कि ये मामला है क्या, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग रुख पर मामला चला गया। हाँ, और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती रहती हैं। आप देखें वो पहले वो क्या नाम था उसका, जो सुशांत सिंह उनका भी इसी किस्म का बड़ा एक कंट्रोवर्शियल किस्म की डेथ हो गई। बिल्कुल। तो ये है फिल्मी दुनिया के मामले। सुशांत सिंह है, पहले वो जिया खान थी एक लड़की जिसने सुसाइड कर लिया, बड़ी मशहूर मतलब फिल्म उनकी निशब जो थी वो अमिताभ के साथ आना किसी फिल्म में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले वो एक दिव्या भारती हुआ करती थी हमारे बचपन में, वो जो जिनके बारे में कहते थे नहीं जिनके बारे में कहते थे वो मुसलमान हो गई थी शायद, ये मुझे नहीं पता। मेरी दिव्या भारती मेरा ख्याल है उनके बारे में होती थी, उनका भी जो है उनका भी इसी तरह खुदकुशी का मामला था और किसी ने कहा मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ इस किस्म का सिलसिला था। तो ये होता है मीडिया जो ना ग्लैमर वर्ल्ड है और इस ग्लैमर वर्ल्ड में असल में क्या चल रहा होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बल्कि परसों के प्रोग्राम में कि जी पाकिस्तान के अंदर अभी ये पोटेंशियल मौजूद है, हम ऑलिव ऑयल बना सकते हैं। बहुत बरकत वाली चीज़ है भाई जैतून बड़ी बरकत वाली चीज़ है। उसका तेल भी निकालें आप, उससे ऑयल निकाल के कितना आप कवर कर सकते हैं आप। यार मेडिटेरेनियन के ऊपर कोई मुल्क तो हो नहीं जिसकी थोड़ी सी आबादी हो और आप लोग जैतून के तेल पे गुजारा कर लें। दूसरा होता है जैतून का तेल होता है बिल्कुल लाइट, और हमारे लोगों को हैवी खाने का शौक है, लेकिन आप जैतून का तेल कहते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है, आप खाएं। मैं तो आपको कितना प्रोड्यूस कर लेंगे।